लगातार आप सभी अभ्यर्थियों के छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 12,460 शिक्षक भर्ती में जो जीरो वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, क्या उनका चयन वास्तव में होगा या नहीं होगा, यानी कि वेटिंग वालों की बात हो रही है। तो इसी बात को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले वीडियो को लाइक और अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इस भर्ती की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सकें। देखिए, अब 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई में अभी तक जीरो चयनित की तरफ से पूरी तरह से जो मामला है, जो पक्ष है, वो रखा जा चुका है। अब जो पक्ष रखा जाना है वो जीरो वेटिंग वाले अभ्यर्थियों का रखा जाना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, जीरो चयनित अलग हैं, जीरो वेटिंग अलग हैं। ठीक, तो इनका चयनित वालों का पक्ष रखा जा चुका है, वेटिंग वालों का अब पक्ष रखा जाएगा। अब अभ्यर्थी परेशान ये हैं कि जो अचयनित हैं जीरो वाले, उनका होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसमें दोस्तों अभी से आपको इतना बड़ा सवाल को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पक्ष जो रखा जा रहा है वो लगातार यही रखा जा रहा है कि जो चयनित हैं उनको तो नियुक्ति मिलेगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जितनी भी सीटें हैं 5,500 के आसपास, लगभग 5500 सीटें लगभग, ठीक है, उन सभी सीटों को पूरा भरा जाए। ठीक है, तो ऐसे में चाहे आप अचयनित हो, चाहे आप चयनित हो, चाहे आप 51 के अचयनित हो, चाहे आप कम मेरिट के हो, ठीक है, चाहे आपने काउंसलिंग करवाई है और नहीं करवाई हो, जैसे भी जो भी सवाल है आपके, ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में मौका मिले, ये लगातार प्रयास अधिवक्ताओं के माध्यम से, पैरवीकारों के माध्यम से किया जा रहा है कि सरकार चाह भी रही है और अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि जो 5500 लगभग पूरी सीटें हैं, उन पूरी सीटों को भरा जाए, कोई भी सीट खाली ना रहे। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बचे हैं 4000 के आसपास, उन सभी को नौकरी मिलेगी और इसके बाद भी लगभग कुछ सीटें खाली रह जाएंगी, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी कल जो बहस होनी है जीरो अचयनित की तरफ से, ठीक है, वो बहस हो जाने दीजिए। उसके बाद देखिए सरकार क्या पक्ष रखती है, वो तो अपना पक्ष रखेगी, ठीक है, जो रखेगी वो पक्ष रख लेने दीजिए। उसके बाद 51 के जो अभ्यर्थी हैं, उनके जो पैरवीकार हैं, जो उनके अधिवक्ता हैं, उनको पक्ष रख लेने दीजिए। फिर उस पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी निकल कर आएगी कि आखिर में कोर्ट में मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने क्या क्या चीजें कही हैं। आज चीजें कुछ निकल कर आई हैं जीरो चयनित की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि जो रामजनक मौर्य हैं, उनका जो केस था, जो उन्होंने फाइल किया था, वो बिल्कुल बेतुका था, किसी भी तरह से उसको कोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, भर्ती पर स्टे भी दिया। हाँ, ठीक है, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर कोई चीज कहीं पर भी आप दुकान में कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप एक पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपको उस सामान से कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप उसी समय उस पर चीज पर कमेंट करेंगे, उसी समय उस दुकानदार से कहेंगे कि ये कमी है, इसे बदला जाए या इसे हम नहीं लेंगे। आप भी यही करेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं कि नहीं उसमें कमी है, आपने उसको देख लिया है और उसके बाद भी आप पैसा दे देंगे, सामान ले आएंगे, फिर 10-20 दिन बाद आप जाएंगे, ठीक है, कहेंगे नहीं भैया इसमें कमी है। तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वही चीज यहां पर है। इसी पर जज साहब सहमत दिखे थे कि जब भर्ती आई थी, आवेदन लिए जा रहे थे, बताया गया था कि जो जीरो जनपद के अभ्यर्थी हैं उनको अन्य जनपद में मौका, एक जनपद में किसी दिया जा रहा है, वो प्रथम काउंसलिंग में शामिल होंगे। ये सभी चीजें शासनादेश में लिखी थी। तब रामजनक मौर्य को कोई भी दिक्कत नहीं थी या किसी भी अन्य अभ्यर्थी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब हुई? दिक्कत तब हुई जब सभी जिलों की मेरिट आ गई और मेरिट आने के बाद जब उन्होंने देखा कि भैया मेरा तो चयन ही नहीं हो रहा है, मेरी तो मेरिट बहुत कम है, मैं तो बाहर हो जा रहा हूं, तब उनको दिक्कत हुई, तब उनको समस्या हुई, तब उन्होंने केस फाइल किया। तो इसी पर जज साहब सहमत दिखे कि हाँ बिल्कुल ये गलत है, अगर दिक्कत थी तो पहले करनी चाहिए, लेकिन पहले नहीं किया, जब उनको समस्या हो गई तब, यानी कुल मिलाकर वो अचयनित हुए, इसलिए उन्होंने केस फाइल किया। ठीक है, दूसरी बात कि जो जीरो चयनित के अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट ज्यादा है, तो ऐसे में उनको नियुक्ति मिलनी ही चाहिए। इस चीज पर भी जज साहब सहमत
दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे अंक वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसी टिप्पणियां की है कि हाई मेरिट के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लिया जाना सही है। बहुत सारी ऐसी भर्तियों में चीजें देखने को मिली हैं, ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर सहमत दिखे थे जज साहब। तो ऐसी स्थिति में जीरो चयनित को तो नियुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में कम मेरिट वालों को सेकंड काउंसलिंग के आधार पर मौका मिलेगा, जैसा कि पिछली भर्तियों में होता रहा। चाहे वो 15,000 भर्ती हो, चाहे वो 16,448 भर्ती हो, सेकंड काउंसलिंग सब में हुई है, ठीक है। जितनी सीटें हुई हैं, एक एक सीटें भरी गई हैं, तो उसी के आधार पर सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तो उसमें जीरो के अचयनित 51 सभी अभ्यर्थी उस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बाकी कोर्ट क्या ऑर्डर करती है वो चीजें देखने वाली रहेगी। वैसे अभी तक जो भी मसूदी सर की बेंच में ऑर्डर्स हुए हैं, जानकारी के अनुसार वो सरकार के पक्ष में हुए हैं, ठीक है, डबल बेंच में जो आए, जबकि सिंगल बेंच में वो सरकार हार चुकी थी। लेकिन डबल बेंच में जब मसूदी सर की बेंच में वो चीजें आई हैं तो वहां पर सरकार की जीत हुई है। मैंने पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में आपको जानकारी दी है। तो ऐसे में सरकार की जीत यहां पर लगभग तय है और सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी होगी। सरकार प्रयास कर रही है कि चुनाव से पहले लगभग इन 5500 सीटों को भरकर हम अपनी वाहवाही लूट सकें कि हमने एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की है, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर ये चीजें देखने को मिल रही हैं और उसी का कारण है कि जो पिछले 2 साल से सुनवाई लटकी हुई थी, अब उसमें लगातार सुनवाई हो रही है। समझ लीजिए मंडे से लगातार सुनवाई चल रही, लगातार बहस चल रही है। अगर सब कुछ सही होता तो आज इस मामले का अंत भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल इस मामले पर फाइनल सुनवाई होगी। 90% चांस हैं कि कल इस मामले पर कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। नहीं होता है तो मंडे को 100% इस मामले पर कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। आने वाले 1 महीने के अंदर इस पर आप फैसला देख पाएंगे कि किस तरह से सरकार आगे भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने वाली है और किस आधार पर आपको नियुक्ति देने वाली है, ठीक है। क्योंकि सरकार ये इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप बहुत सारे अभ्यर्थियों को गलत लगेगा, जैसे कि जीरो अचयनित को गलत लगेगा, 51 के अभ्यर्थियों को गलत लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर डबल बेंच से सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आया तो यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसका उदाहरण सिंगल बेंच का ऑर्डर है। लगभग 2 साल हो रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी उस ऑर्डर के अनुसार। वो कभी बढ़ेगी भी नहीं। सरकार अपने ही शासनादेश पर आगे बढ़ेगी। अगर उसी के पक्ष में आदेश आता है तो उसी शासनादेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और सेकंड काउंसलिंग में सबको मौका देते हुए, सरकार की इच्छा है, ठीक है, सबको मौका देते हुए सबको नियुक्ति देगी। ये चीजें आप समझ लीजिए। तो ऑर्डर आप यही मनाइए, क्योंकि सभी को नौकरी तभी मिलेगी जब सरकार के पक्ष में ऑर्डर आएगा, और नहीं आएगा तो आप जानते हैं कि क्या हुआ है और क्या आगे हो सकता है, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगे हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुटे रहें और जो भी सवाल थे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में उन सवालों के भी जवाब दे दिए जाएंगे।